सिंध असेंबली जो जारी हो ऐं उन जे कुझु देरि बाद ई तक़रीबन 20 मिंट खां पोइ जेको PTI जा मेंबर आहिनि उन्हनि एहतजाज करणु शुरू कयो पंहिंजे असेंबली जे मेंबर जे हवाले सां वाजिद जे हवाले से जंहिंखे तशदुद जो निशानो बनायो वियो। अचो त असेंबली जे मेंबर सजाद उमर खां पुछूं था त हीउ छा मामिलो हो ऐं उन्हनि छो एहतजाज कयो। सिर्फ क्या मामला था और क्या इशू था जिस पर आपने आज असेंबली में जो है एहतजाज किया। आपने देखा कि बैठी हुई है ज़ाहिर है इतनी ज़्यादती और तशद्दुद हुई है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे फहमीदा कि शर्म नहीं आती हमारे जो पीपल्स पार्टी अंदर बैठी है। हम MP हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है। जो वाजिद हुसैन के साथ कल नामालूम अफराद ने इतना मारा है उसको, आप इसकी तस्वीरें तो देखे ना। मैं जहाँ उसको फेंक के गए थे वहाँ से इसने मुझे किसी के मोबाइल पर फ़ोन करके मैं करूँगी क्या उसको उठा के मैं हॉस्पिटल ले गया। क्या आज गवर्नमेंट को हमारे साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था? ये तो 4 सीटों पे जो MQM आई है इसको नहीं खड़ा होना चाहिए था हमारे साथ। इन्होंने क्या ज्यादती की है। जमात इस्लामी हमारे साथ और हम जमात इस्लामी के साथ खड़े थे। तो आज स्पीकर साहब का तो पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें मौका दिया। लेकिन वजीर दाखिला लंजार साहब ने हमारे साथ ज्यादती की, वहाँ बैठ के दांत दिखा रहे थे, हंस रहे थे। आप मुझे बताएं कि हमारा प्रिविलेज कोई नहीं है, क्या हमारी कोई हैसियत नहीं है? तो फिर उसका मतलब है बंद कर दे आप सिंध असम्बली, बंद कर दे आप कौमी असम्बली, बंद कर दे आप सेनेट। कि जब आपके मुंतखब नुमाइंदे खान जो है उनको उठा के खानों में बेयारो मददगार छोड़ के इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो बेचारे ना सीधे सो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मतलब इस मुल्क के अंदर तो आइन और कानून तो अब रह ही नहीं गया। तो ये सरासर ज्यादती हुई है हमारे MPA के साथ, हमारे वर्करों के साथ। इन सब का इनको साथ देना पड़ेगा और ये सिंध गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे इन MPS के ऊपर किसने ज्यादती की। राजा अजहर हमारे कराची के सदर और फ़हीम खान हमारे कराची के MNA साबिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची के, इनको जो है इतना मारा और इनको अपने साथ ले गए। अभी थोड़ी देर पहले हमें मैसेजेस वगैरह मिले कि 3 MPO में इनका नाम डाला है, लेकिन उनकी भी हालत बड़ी ख़राब है। लेकिन कल 8 फरवरी को जो है वो इंतखाबी 2 साल पूरा हुआ और फ्रॉड इलेक्शन था एक। उस इलेक्शन के को एक्सपोज करने के लिए एक अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर है और पुरअमन थी। ज़ाहिर कोई एहतजाज तो था नहीं हमारा, मीडिया वहाँ पर मौजूद था थोड़ा सा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, उससे पहले ही उन्होंने हमारे साउंड सिस्टम को उठा लिया, टेबल फेंक दिया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो वहाँ पर पुलिस एहलकार आया और उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। हमारे 19 साथियों को अमीर कराची समेत मुझे भी जो है वो रोडों पे खींचा गया, धक्के दिए गए और मोबाइल में गिरफ्तार करके ले गए। उसमें एक 17 साल के बुजुर्ग भी थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर बिलखुसूस क्या आज़ादी इजहार राय की भी अब आज़ादी नहीं है? क्या मीडिया टॉक भी नहीं कर सकते? एहतजाज तो दूर की बात है, वो मीडिया टॉक की भी इजाज़त नहीं दे रहे। पहले तो इन्होंने मीडिया को कोशिश की है कि उसको आज़ादाना खबर ना दी जाए, फिर अब ये सियासी पार्टियों को भी कहते हैं कि अपनी लपेट बंद कर दें। तो बहल जमात इस्लामी ने तय किया, जमात इस्लामी इस काम को करेगी और जमात इस्लामी किसी सूरत भी बाज नहीं आएगी। और हमने 14 फरवरी को जो यहाँ धरना दिया है वो क्या रहेगा। जो कल कुछ हुआ है मेरे साथ, ज़ाहिर है SSP और SHO और पुलिस के, ज़ाहिर है उसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। यकीनी तौर पर हुकूमत सिंध का ऑर्डर होगा, उसके नतीजे में, या वो उनका ऑर्डर होगा जो हुकूमत सिंध को ऑर्डर करते हैं। तो मैं ये ऐवान में इस पर एहतजाज करना चाह रहा था, मैं इस पर बात करना चाह रहा था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे वही लोग मौजूद हैं जो रोडों पर, जिन्होंने हमें घसीटा है। उन्होंने ये बेहतर नहीं समझा कि माइक पर जो है वो कोई उनकी जो है चेहरे से नकाब उतारे। तो वो कर लें काम, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करें। उनका काम है रूल करना, वो समझें हमेशा रूल करते रहेंगे और हम हमेशा अपोजिशन में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। बड़े बड़े ऐसे लोग आए जो रौनक भरे लहजे में बात करते थे और आज उनका नाम निशान है।